धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्याण नगर सिरसा से प्रेमी नानक चंद सद्गुरु परम पिताजी का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1965 की घटना है। एक बार पूज्य सच्चे पातशाह जी ने जिला सिरसा के सहारनी नामक गांव में सत्संग किया। उन दिनों दयालु शहंशाह जी एक ही गांव में 3 दिन सत्संग किया करते थे। पहले दिन शनिवार रात को करीब 11 बजे सत्संग की समाप्ति हुई। परम पिताजी साध संगत को आज्ञा देकर समय अपने उतारे वाले घर चले गए और जो बाहर से संगत आई हुई थी वहीं सत्संग पंडाल में ही आराम करने लगी। थोड़ी समय बाद ही अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज में इतनी करुणा व इतना दर्द था कि सुनने वाला कोई भी प्राणी उनके दर्द को महसूस किए बिना न रह सका। सभी बेचैन थे तथा असलियत जानने के लिए उस स्थान की ओर पहुंच रहे थे। वह हृदय विदारक चीखों की आवाज रात्रि के सन्नाटे में भी सभी मनुष्य हृदय को झंझोड़ रही थी। प्रेमी नानक चंद भी उसी समय वहीं मौजूद था। वास्तव में बात यह थी कि 2 प्रेमी पति पत्नी अपने 9-10 वर्ष के पुत्र समेत वहां सत्संग में आए हुए थे। सद्गुरु का कोई ऐसा बहाना हुआ कि उनका वही लड़का अचानक ही चोला छोड़ गया। वे तीनों उस समय उसी पंडाल में आराम कर रहे थे, इसलिए वे दोनों अपने पुत्र के वियोग में बुरी तरह विलाप कर रहे थे। उन पति पत्नी के करुण हृदय की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दयालु दातार जी के उतारे से भी जा टकराई। हालांकि सत्संग पंडाल से उतारे वाला स्थान काफी दूर गांव में था, परंतु कुल मालिक तो घट घट व पट पट की सब जानता है। दयालु परम पिताजी ने तुरंत साधु लक्ष्मण दास को घटना स्थल पर भेजकर उसी समय उस पीड़ित परिवार को उतारे वाले घर बुला लिया। उस समय रात्रि के करीब 12:30 बजे थे। वे परम सच्चे पातशाह जी ने दुख को जानते हुए धैर्य दिया। लड़के का मृतक शरीर तब तक ठंडा हो चुका था। पुत्र वियोग में रोने के सिवाय वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोनों जहानों के मालिक से भी उनका दुख देखा नहीं गया। सद्गुरु जी ने उन पर अपनी अपार रहमत की वर्षा कर दी। शहंशाह जी ने उन्हें अपना स्नेह देते हुए फरमाया, भाई तुसी बच्चे को किसी डॉक्टर के पास दिखा लियाओ ते कोई टिक्का आदि लगवा लिया। इस पर उन दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह जी, अब आपसे बड़ा इसके लिए और कोई भी डॉक्टर नहीं है। सर्वसम्मत दाता जी ने अपनी रहमत तो उन पर कर ही दी थी, परंतु शहंशाह जी ने दोबारा फिर अपने उसी वचन पर जोर देते हुए उन्हें हुक्म फरमाया, भाई इसे टिक्का लगवा कर देखो। पूर्ण संत सतगुरु में बस यही गुण सबसे बड़ा होता है। हालांकि वे सब कुछ करन करवाहनहार होते हैं, सब कुछ कर भी देते हैं, परंतु वह बात अपने ऊपर नहीं लेते और को माध्यम बनाकर अपना काम करवा लेते हैं। भला मरा हुआ जीव जिसका शरीर भी अब पूर्णतः ठंडा हो चुका हो और उसे कोई डॉक्टर टिक्का लगाएगा, कैसे उसके अंदर दवाई प्रवेश करेगी और कैसे वह जीवित होगा। प्रेमी जीवों ने अपने मालिक को वचन सत्य माना और उसी समय वे अपने मृतक बच्चे को उसी गांव के एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। उस घटना को तब तक 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ने उसी समय बच्चे का चेकअप किया और कहा कि इसे तो मरे हुए 2.5 घंटे बीत चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। प्रेमी पति पत्नी को अपने सद्गुरु परम पिताजी के वचनों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने डॉक्टर से प्रार्थना की कि भले ही इसे मरे हुए 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, परंतु फिर भी आप इसे एक टिक्का लगा दें। डॉक्टर ने सोचा कि ये बेचारे अपने बच्चे के गम में बहुत घबराए हुए हैं, मरने वाला तो वापस नहीं आ सकता, ऐसा ना हो कहीं इन्हें भी कुछ हो जाए। इसलिए उन दोनों का दिल रखने के लिए डॉक्टर ने एक सीरीज में कोई दवा आदि भरकर मृतक बच्चे को ये टीका लगा दिया। डॉक्टर का तो नाम पढ़ना था, हो सकता है शायद उसने पानी का ही टीका लगाया हो। टीका लगते ही बच्चे के शरीर में हरकत आ गई और उसके श्वास चलने लगे। डॉक्टर स्वयं भी हैरान था कि यह कैसे संभव हुआ है। बच्चे के माता पिता तो आशा की किरण नजर आने लगी कि उनका बच्चा अब जीवित हो जाएगा। बच्चे की माता ने अपने सद्गुरु का नारा लगाते हुए
उसके मुंह में 1-2 चम्मच पानी डाल दिया। पानी ज्यों ही बच्चे के अंदर गया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा नारा लगाते हुए कहने लगा, मम्मी हम कहाँ हैं? पिताजी कहाँ गए हैं? अब तो पिताजी यहीं मेरे पास बैठे थे, अचानक कहाँ चले गए? यह दृश्य देखकर वे सभी लोग मालिक परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करने लगे, क्योंकि सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही तो हुआ था। डॉक्टर समय भी बहुत हैरान था, परंतु जब उसने कुल मालिक परम पिता शायद सतनाम सिंह जी की महिमा भरा देशांत समय देखा तो वह भी धन्य धन्य कह उठा। उसने भी अगले दिन सत्संग में पहुंचकर नाम दान प्राप्त कर लिया। यह खबर तुरंत सारे पंडाल में पहुंच गई कि फला बच्चा जो अभी 2-2.5 घंटे पहले मर गया था, परम पिताजी के वचनों से जीवित हो गया है। सारी संगत बहुत ही खुश थी। सभी ने अपने मालिक के नारे लगाते हुए मालिक का धन्यवाद किया। अगले दिन रविवार के दिन के सत्संग में जब 2 जहानों के मालिक स्टेज पर आकर विराजमान हुए तो वही प्रेमी अपने बच्चे को लेकर स्टेज के पास आ गया। उसने अपने बच्चे को बेंच पर खड़ा कर दिया और ऊंची आवाज में कहने लगा कि साध संगत जी, लगभग सभी को पता है कि रात को यह बच्चा मर गया था। हमारा दुख किसी से भी देखा नहीं जा सका, परंतु मालिक जी ने समय हम दुखी जीवों को अपने पास बुलाकर डेरा दिया और अपनी रहमत के द्वारा इस बच्चे को नया जीवन बख्श दिया। यह सब कुछ आप सबके सामने हुआ है। टिक्का लगवाने का तो केवल बहाना मात्र था। आप भी जानते हैं कि इतनी देर से मरे हुए किसी जीव प्राणी को टीका कैसे लग सकता है। अपने आप को छुपाने के लिए शहंशाह जी ने डॉक्टर व टीके का नाम लिया है। नया के भंडार सर्वसम्मत परम पिताजी ने फरमाया, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, बेचारे डॉक्टर ने टीका लगाया जिससे इनका बच्चा जीवित हो गया है। हमारा तो भाई वैसे ही नाम लेते हैं। जो कुछ भी किया है बेपरवाह मस्ताना जी ने किया है। बेपरवाह जी ने इन दुखी प्रेमियों की पुकार को सुनकर अपनी रहमत द्वारा बच्चे को दोबारा जीवन दान बख्श दिया है। ये इनका अपना विश्वास है भाई। इसी प्रकार यदि कोई जीव अपने सद्गुरु पर भरोसा करे तो कुल मालिक उसके सभी काम आप ही कर देता है और उसकी सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।